बीजेपी ने बहुत आतंक मचा रखा है देश में, ऐसा लोगों का कहना है, हमारा नहीं। कहीं ईडी के छापे हमारे वहाँ ना पड़ जाए इसलिए बोल रहे हैं हम। खैर हमारे पास कुछ है भी नहीं, क्या ले जाएंगे। पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आदमी अगर बंदा सही है तो बीजेपी कुछ भी नहीं कर पाएगी, चाहे ईडी का छापा मरवाओ चाहे कुछ। अब वो मूवियों की बात है, और क्या पता रियल भी हो सकती है कि हमारे साथ तो हादसा हुआ ही नहीं अभी। जब होगा तब देख लेंगे। तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो हम उसको भी झेल लेंगे। आज हम मेन मुद्दा हमारा है पौड़ी विधानसभा क्षेत्र का। विधानसभा नहीं, लोकसभा या विधानसभा तो चुनाव 27 में होंगे, उस पर भी कड़ी चर्चा अबे की भाई मैं जाएगी। भी तो खेल ही रहा हूँ यार। मैं तो अब भाई अगले मैं भी साल तो उसके किसी और 27 किसी और में परिवार से ज़्यादा जीतना अच्छे है। लेकर देख रहा हूँ। कोई भी जीते यार, हमको एक योग्य उम्मीदवार को लेके आना है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस को देखना है। योग्य उम्मीदवार को लेके हम आगे आएंगे, जो हमारी बातों को उठा सके अपने विधानसभा क्षेत्र में, उसी को चुनाव जिताना चाहिए जो तुम्हारी बातों को उठा सके। ना कि ऐसे पार्टी को देख के नहीं उठाना चाहिए कि मतलब ये कोई है कि कांग्रेस को देना है तो देना है, चाहे उनके उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार उनकी पार्टी में कोई भी हो, वो अच्छा वक्ता या फिर मतलब हमारी बातों को आगे पहुंचाने वाला हो। विधानसभा के चुनाव रहते तो उसमें क्या होना चाहिए कि भाई जो हमारा पार्टी का जो विधायक है, तो उसको विधानसभा में बोलने का वो होना चाहिए कि भाई वो हमारी बातों को विधानसभा तक बोले। और लोकसभा के चुनाव है तो वो हमारी बातों को संसद तक बोले। इसके लिए हमको अपने लोकसभा जो सांसद है उसको चुनना चाहिए। तो पौड़ी दलाल सारे। जो पौड़ी से जो लोकसभा है उसमें बीजेपी की, सारे और बात वहाँ याद मतलब दो करते बंदों में है हैं टक्कर। लोग। मतलब अरे ऐसा कोई बाप मैंने रे। आज मतलब सुना नहीं कि हम रिसर्च करते हैं इस बात पे कौन क्या है, पर मेन दो बंदों के ऊपर वहाँ टक्कर चल रही है। एक कांग्रेस का विधायक गणेश गोरिया, दूसरा बीजेपी का विधायक नहीं, सांसद, सॉरी, मुंह से निकल जा रहा होगा तो कोई नहीं, चलता है इतना। और उसमें पौड़ी लोकसभा में हमारे अ, पौड़ी में बीजेपी का जो सांसद है वो है अनिल बलूनी, जो कि सांसद प्रत्याशी। पिछले बार मतलब राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं उनके। उनके बारे में मतलब का अब मेरे हिसाब से इस समय वहाँ जो बीजेपी या कांग्रेस में मैं अपना मत दूंगा तो कांग्रेस को, कांग्रेस का जो, कांग्रेस नहीं, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है, हमारा है सांसद। तो वहाँ मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल हमारा, क्योंकि वो हमारा ही क्षेत्र है, मैं भी उधर ही से आता हूँ। और कहीं ना कहीं लगता है हमको कि गणेश घुरियाल जो कि कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो हमको पार्टी को लेके नहीं चलना है, हमको किसी एक व्यक्ति जो हमारे सांसद बनना है, जिसको देश को चाहे कोई भी संभाले, पर हमको अपने सांसद को चुनना चाहिए। चाहते हैं अगर हम ये सोचेंगे कि भाई देश में मोदी आए, तो मोदी आए तो वो अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मोदी ना आए। खैर कांग्रेस के पास अभी मैं कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो कि मतलब ज़्यादा मोदी के लिए मतलब मोदी के टक्कर का है। टक्कर भी नहीं बोलेंगे हम, मतलब मोदी के समान मतलब नहीं मिल रहा है अभी उनको। वैसे राहुल गांधी में भी कोई वो नहीं है, राहुल गांधी भी एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, पर फिर भी नहीं हो पा रहा है यार, वो कोई नहीं है, वो फिर भी संघर्ष में लगे हैं। अच्छी बात है, संघर्ष ही जीवन का मेन वो है उद्देश्य, संघर्ष करते रहना चाहिए। तो यहाँ अभी टक्कर हो रही है गणेश गुडियाल और अनिल बलूनी का। तो जो अनिल बलूनी है वो, उसके मैंने बहुत सारे भाषण सुने तो उसका कुछ मतलब मेरे को कुछ वो नहीं लगा यूनिक। वो बस लेके चल रहा है कि मोदी है मुमकिन है, अब की बार मोदी सरकार, मतलब मोदी, मोदी का क्या है मतलब, हमको अपनी विधानसभा को, हमको अपने लोकसभा से जीतना है, वो मोदी को लेके आ रहा है। भाई तूने अपनी कुछ बातें रखनी थी कि हम ये ऐसा करेंगे, इस पर उत्तराखंड में ये लेके जाएंगे, वो मोदी है मुमकिन है। अरे मोदी अपनी जगह में है, तुमको अपना वो देखना है, लोकसभा क्षेत्र को लेके जाना है आगे। और बस उसके कुछ ज़्यादा वो भी थे नहीं, उसने बस वो बोल तो, अब हर कोई अपने पार्टी का वो करेगा। उसने तो ऐसे भी कहा है उसके कई इंटरव्यूज़ में मतलब कि मतलब 10 सालों में बहुत विकास हो चुका है और पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ था जब कांग्रेस थी। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने अपने समय में बहुत विकास किया, कांग्रेस में भी अच्छे अच्छे नेता रह चुके हैं। अगर वो उस समय कांग्रेस में ना रहते तो देश कहीं और रहता। कांग्रेस में भी एक अच्छे नेता हैं। अब वर्तमान परिस्थिति को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं,
पर उस समय कांग्रेस में भी एक अच्छे अच्छे नेता थे। और इस समय जो अनिल बलूनी तो का तो यही है कि भाई मोदी है मुमकिन है। और उसके बस राम मंदिर से लेकर मुद्दा है। और उसने कहा है कि भाई राम मंदिर हमने सोचा था वो हो गया, और 370 धारा इन्हीं के बारे में उसका है, यूसीसी के उसमें है। पर इस दूसरी तरफ है कांग्रेस का विधायक गणेश गोदिया, विधायक नहीं, लोकसभा का सांसद गणेश गोदियाल है वो। उसके भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि मतलब वो चाहता है कि भाई हम अपने देश को, उसने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमको सत्ता बनानी है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के लेके चल रहा है। वो चाहता है वो हमारा उसका क्षेत्र बढ़े, ना कि देश तो देश अपनी जगह में है, देश महान है, सबसे श्रेष्ठ देश है, पर अपने क्षेत्र का विकास सांसद हम इसलिए चुने हैं ताकि हमारा क्षेत्र का विकास हो सके, देश के विकास हो उसके। वो आगे मंत्रिमंडल तय करता है, उनका मंत्रिमंडल करेगा। हम जनता का तो देश के विकास में वैसे भी जनता का बहुत अहम रोल है। तो उसका मतलब मेरे को ये बढ़िया लगा कि वो अपने सांसद क्षेत्र को, क्योंकि जिसके लिए उसको चुना जा रहा है वो उसके उस पे बात कर रहा है। उसने उसके कई इंटरव्यू में कहा गया है कि भाई बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि अब पौड़ी एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र भी है क्षेत्रफल के उससे, क्योंकि औरों में जनसंख्या बहुत कम, उसमें ही ज़्यादा है। भले ही विधायक क्षेत्र तो उतने ही हैं, सब में 14-14 12-12 ऐसे ही हैं, पर उसमें क्षेत्र बड़ा है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो उसने बहुत सारे जगहों पे बोले कि भाई ये खड्डे ऐसे नहीं हुए, वो नहीं हुए। और उसने एक बात ये भी बात कही, क्या ये सच है कि जो बीजेपी का जो इस बार सांसद है अनिल बलूनी, तो उसने मतलब कुछ नहीं किया। उसने पूरे 6 साल वो सांसद में रहा, राज्यसभा में रहा। अभी ये लोकसभा के चुनाव है, राज्यसभा ये एयर पॉलिटी का विषय है। तो 6 साल वो राज्यसभा में रहा। उसने अपने 6 साल राज्यसभा में क्या मिलता है, एक सांसद निधि मिलती है। राज्यसभा क्या, वो तो विधायकों में मिलते हैं। तुमको देखना चाहिए कि भाई तुम्हारा विधायक तुम्हारी सांसद निधि, विधायक सांसद को सांसद निधि, विधायक को विधायक निधि मिलती है। पर सांसद निधि उसने 6 साल से मतलब पूरे उसमें कुछ नहीं किया उसने। अभी वो उसने अब लोकसभा को चुनाव लड़ना था, इसलिए वो आया इधर, और उसने इधर पौड़ी में अपने कहा कि भाई मेरी जितने भी सांसद है उससे यहाँ पर तारामंडल एक वो छोटा सा जगह जगह भी क्या मतलब स्टैंड टाइप का है शायद वो, ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, पर स्टैंड टाइप का शायद वो, उसको कुछ किया उसको आपने विधायक निधि से, पर विधायक सांसद निधि से। पर उसने पिछले 6 सालों में अपने सांसद निधि का उपयोग नहीं किया, जो कि उसको करना चाहिए था, जो उसको मिलता है क्षेत्र के विकास के लिए। क्योंकि राज्यसभा का सदस्य था तो उसको अपने राज्य, जो उत्तराखंड है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य का राज्य पे फोकस रहता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य है उसका राज्य के प्रति उत्तरदायित्व रहता है, और लोकसभा के सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो उसने अपने राज्य में कुछ नहीं किया। और अनिल बलूनी के और भी मतलब बहुत सारे हैं। वो अब विपक्ष को ज़्यादा खींच रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि मतलब मोदी के दम पे चलेगा। खैर जीत भी सकते हैं, कई अब ऐसे गांव हैं जो कि मोदी के लहर में हैं, मतलब मोदी है तो मुमकिन है वाले बात कर रहे हैं, अब की बार मोदी सरकार वाले है। पर हम तो मतलब मेरे हिसाब से इस वाले भी उसमें तो वो अच्छा सांसद नहीं लगा मेरे को। मैं अपने राय दूंगा, मैं तुमको मतलब अब तुमको अपने सोचना है कि अगर हमारी मेरी बातें कुछ समझ आ रही होगी तो उस हिसाब से करना है। और ऊपर से जो हमारे गणेश पूजा है उन्होंने और भी टॉपिकों पर बात की है, जैसे जैसे अंकिता भंडारी जो कांड वो हुआ था, हत्याकांड, हत्या ही बोलेंगे उसको अब, तो उस पे भी बात की है उसने कि भाई ये इस पे बीजेपी सरकार ने, जो सांसद थे हमारे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। अग्निवीर की स्कीम, क्योंकि पहाड़ में ज़्यादातर लोग अग्निवीर के ही उस पे रहते हैं कि भाई आर्मी ज्वाइन करनी है, इसके लिए उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, विकास नहीं किया उन्होंने, रोडें और सड़कें। चार धाम यात्रा तो बननी है, पर वो केंद्र सरकार के जो मेन ये सारी सूझबूझ हम नितिन गडकरी को देंगे, क्योंकि अब इसमें हमारे कोई सांसद का कोई अहम भूमिका नहीं रही है। नितिन गडकरी जो कि एक अच्छे नेता माने जाते हैं, मतलब माने किया जाते हैं, मेरे को भी नितिन गडकरी काफ़ी पसंद है, मतलब पसंद आते हैं, क्योंकि मतलब अच्छे काम रहे हैं उनके। मैं मोदी मंत्रिमंडल पे कोई वो नहीं करूँगा, पर साथ साथ हमको अपने क्षेत्र का चुनना है, तो ऐसे को चुनना है जो हमारी बातों को आगे पहुँचा सके। तो इसलिए हम मतलब यहाँ मेरा जो मत है वो
गणेश गुडियाल को जाता है, क्योंकि इसमें बीजेपी का जो सांसद है वो लगा नहीं है मेरे को कि उसमें कुछ वो है, क्योंकि वो हर टाइम पे मोदी की, मतलब मोदी से क्या लेना उसका, उसको पहले अपना क्षेत्र देखना है। मोदी कोई ऐसा वो थोड़ा है, मोदी चाहे तो गठबंधन करके फिर बना सकता है सरकार, उसको बीजेपी लाने जरूरी थोड़ी ना है, वैसे भी उनका गठबंधन है। अगर हम बीजेपी को नहीं भी जिताएंगे तो उसके बहुत सारे गठबंधन हैं उससे। अब क्योंकि गठबंधन सरकार बनाने के लिए हम कुछ नहीं, 400 पार वाली ये तो मतलब उनका एक वो है एजेंडा, वरना सरकार बनाने के लिए टोटल सीटें हैं हमारे पास 500, मतलब बन हैं जो टोटल हैं वो 550 ऐसा हैं। मुझे भी करोगी। पर आते चुन के कम ही आते हैं, कहीं कहीं से वो हो जाते हैं, मतलब 545 मान के चल लो फिर भी। तो हमको बस ज़्यादा कुछ नहीं, 500 का हाफ हो गया है 250, कभी नंबर दो। और 45 का हाफ हो गया है 23। तो हमको 550 और 23 मतलब 75, 275 सीटें भी अगर किसी एक पार्टी में गई तो उसकी पूर्णतः बहुमत की सरकार है, क्योंकि दूसरी सरकार तब उतनी सीटें ला ही नहीं सकती ना, तो मतलब उसका बनना तय है। तो हमको उसको देख के नहीं लेना है, हमको अपने जो सांसद हैं उनको देख के चलना है। तो आज यहीं पर डिबेट ख़त्म होती है। हाँ।